everyone, welcome to the Law Learners. This is lecture 6 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हम जो बीएनएसएस का डेफिनेशन पार्ट है उसे कवर कर चुके हैं और अब हम उसमें जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनके बीच का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल इन तीनों के बीच का डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। इसके अलावा जो हम समन, वारंट, एफआईआर, कंप्लेंट, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल ऐसी टर्मिनोलॉजीज के बीच का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ऑफिसर करता है, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट एंड इवन कोर्ट भी कर सकती है। इसके अलावा जो ट्रायल है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट करता है। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है। इसके अलावा कोई मजिस्ट्रेट किसी और पर्सन को भी ऑथराइज कर सकता है कि जाइए आप पुलिस की जगह इन्वेस्टिगेट करिए। इंक्वायरी मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट करता है। अब ये कब करता है, किस सेक्शन के अंदर करता है, कैसे करता है, इससे डील करने के लिए सेपरेट चैप्टर्स है और इन्हें हम डिटेल में उन चैप्टर्स के अंदर ही देखेंगे। ट्रायल कोर्ट करता है। अब जो इंक्वायरी और ट्रायल है वो दोनों के दोनों ही जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, पर इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। जब भी कोई एफआईआर आती है तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर को पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक 60 से 90 डेज के अंदर 60 से 90 डेज के अंदर एक रिपोर्ट देनी होती है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में चार्जशीट भी कहते हैं। ठीक है। अब इस चार्जशीट के अंदर जो इंक्वायरी मजिस्ट्रेट ने की वो भी होती है। इसके अलावा जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की वो भी होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको एविडेंसेस मिलते हैं, वो भी इसी के अंदर होते हैं। मतलब कि जो रिपोर्ट होती है इसमें 60-90 डेज में जो भी मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी करी या पुलिस ऑफिसर ने जो किया, सब कुछ, हर चीज़ का मिशन इस रिपोर्ट के अंदर आ जाता है। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट क्यों करता है? एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए। इंक्वायरी की जाती है ट्रुथ और लाई को पता करने के लिए। जैसे कि जब अक्यूज्ड है उसको पकड़ के, आपको पता होगा जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी अक्यूज को पकड़ता है तो उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। ये आपको मैं इंक्वायरी का एक पार्ट बता रही हूँ, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें से एक ये भी होता है। अब उसमें जो मजिस्ट्रेट जो भी सवाल जवाब करेगा क्यू से, उस टाइम जो कुछ भी चल रहा होगा वो सब इंक्वायरी होगी। ठीक है। तो उसमें वो सच और झूठी तो पता कर रहा है कि भाई कहीं गलती से किसी और को तो नहीं पकड़ रहा है, ये भी तो पता करना ही होगा ना। उसके अलावा जो ट्रायल है वो किया जाता है गिल्ट और इनोसेंस पता करने के लिए, जिसे हम लॉ की भाषा में बोलते हैं कन्विक्शन एंड एक्यूटल। बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले कि एफआईआर आई, एफआईआर के बाद पुलिस गई भाई ढूंढने, एविडेंसेस इकट्ठे किए, ये किए वो किया, पता चला, फिर उनको पता चला ओ इसने किया है क्राइम, फिर उसको पकड़ा, उसको पकड़ के मजिस्ट्रेट के पास ले गए। मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास ले गए तो इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी करने के बाद 60-90 डेज़ के अंदर पूरा जो भी इनका दोनों का मिश्रण है वो एक रिपोर्ट के अंदर डाला और फिर उसके बाद हुआ ट्रायल चालू, जो कोर्ट में चलता है। ये तीनों एक प्रोसीजर का ही पार्ट होते हैं। इनमें ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, कई बार एक दूसरे को ओवरलैप भी कर जाते हैं। ये सब समझने के लिए थी बात कि भाई ये एक ही चीज़ें नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अलग है, इंक्वायरी अलग है, ट्रायल अलग है। आपको सिर्फ ये बात समझाने के लिए ये वीडियो थी कि these three are not synonyms and cannot be used interchangeably. They three have three different meanings. तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है आफ्टर डेफिनेशन एफआईआर, उसके साथ डील करने वाला है, जो विथ केस लॉस वो भी एनिमेटेड होने वाली है। डू चेक इट आउट। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।